चलिए तो आज जो है हम लोग चैप्टर संख्या 6 स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज। ठीक है, चैप्टर 6 त्रिभुज। ठीक है, यानी ट्रायंगल। इससे पहले हम लोग जो है चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं पूरे एक्सरसाइज। ठीक है, तो त्रिभुज का हेडिंग बनाइए, चैप्टर त्रिभुज है आपका। और पहले की अपेक्षा आप जो है सिलेबस भी कम कर दिया है, इसमें नहीं, सब चैप्टर में कम कर दिया। चलिए त्रिभुज क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। आए तो एक चीज समझिएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3, तीनों को मिलाइए, फिर ये तीनों को मिलाइए, इसको मिलाए तो त्रिभुज नहीं बना, लेकिन इसको मिलाए तो कैसे बन गया त्रिभुज। तो एगो लाइन पर यदि जो है बिंदु रहता है ना, तो उसको बोलते हैं संरेखी। ठीक है, एगो लाइने पर यदि 2 से अधिक बिंदु रहे तो उसको कैसे बोलेंगे, संरेखी बिंदु। ठीक है, लेकिन लाइन एगो लाइन पर न रहे, अलग अलग रहे, तो उसको बोले असंरेखी बिंदु। कैसे बोलेंगे, असंरेखी बिंदु। तो त्रिभुज का परिभाषा हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि तीन असंरेखी बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनता है उसको कथी कहेंगे, तीन गो असंरेखी बिंदु है ना, क्योंकि इस तरह संरेख हो गया क्योंकि लाइने पर था, है ना, वो लाइन पर, लेकिन ई लाइन पर नहीं है ना। कैसो तीन गो असंरेख बिंदु दे दीजिए, उसको मिलाइएगा तो जो आकृति बनेगा उसको त्रिभुज कहेंगे। एगो परिभाषा ई हो। दूसरा परिभाषा एगो ई भुजा हुआ, ये भी भुजा हुआ, ये भी भुजा हुआ, तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को कथी कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, बउआ वाला परिभाषा हो गया। और 10वां लाइक थोड़ा सा परिभाषा ई ठीक है। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा आप लोग, परिभाषा लिखिएगा, तीन असंरेख बिंदु से, तीन असंरेख बिंदु को मिलाने से, बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है, जो आकृति बनती है उसे कथी कहते हैं बुआ, त्रिभुज कहते हैं। कथी कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलो त्रिभुज कहते हैं। या करके आप बुआ वाला परिभाषा भी लिख लीजिए, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र, कथी, घिरे क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। कथी कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। कोई दिक्कत, दोनों परिभाषा आप लिख लीजिए। चलिए आइए अब हम फिगर बनाते हैं, समझते चलेंगे। इस तरह से बन गया त्रिभुज। नाम कुछ देना है तो दे दीजिए, ए बी सी। अब देखिए गौर से, जहां पे दो गो भुजा मिल रहा है ना, देखिए बुआ यहाँ पे ध्यान, राइटिंग बंद कर दिए, ई वाला और ई वाला, इसको भी भुजा कहेंगे, इसको भी भुजा कहेंगे, इसको भी भुजा कहेंगे। ठीक है, तो भुजा कैगो हुआ त्रिभुज में, तीन गो। ठीक है, अब जहां पे दो गो भुजा मिलता है ना, जैसे आपको पता होगा माथा है ना, माथा हो गया, माथा को ही शीर्ष कहते हैं। कथी को बोलते हैं, शीर्ष। तो जहां पे दो गो भुजा मिलेगा, है ना, तो जहां पे मिल रहा है तो टीला जो हुआ ना, इस टीला को शीर्ष कहेंगे। तो देखिए ऐसे मिला तो एगो ई टीला हो गया, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया। तो टीला का एगो तीन गो, अर्थात शीर्ष का एगो तीन गो। तो त्रिभुज में शीर्ष भी तीन गो, भुजा भी तीन गो। अब जो है ये दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है, एगो तो ई कोण हो गया, एगो ई कोण, एगो ई कोण। तो कोण भी क्या गो, तीन गो। यानी हम समझे कि त्रिभुज में, है ना, भुजा क्या गो, भुजा यानी साइड तीन गो, है ना। कौन कौन साइड है तो देख लीजिए, ए बी हो गया, है ना, बी सी हो गया, इसको बोलेंगे ए बी बी सी, इसको ए सी या सी ए। ठीक है, ए सी या सी ए, इसको आप ए बी या बी ए भी कह सकते हैं, इसको बी सी या सी बी भी कह सकते हो, इसको सी ए या ए सी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भुजा क्या गो, तीन गो। अब देखिए, हाँ, भुजा तीन गो हो गया। अब जो है हम शीर्ष की बात करें या कोण की बात करें, तो कोण पहले लिख लेते हैं, यानी एंगल। एंगल कथी, एंगल भी क्या हो गया, तीन गो। कौन कौन एंगल है, तो कोण ए, इसको कैसे बोलेंगे, कोण ए। तो कोण को ऐसे लिखते हैं, एल लेखा लिख के
ऐसे कर देंगे, ये कोण होगा, कोण ए, कोण बी और कोण सी। या आप जो है इसको कोण ए को लिख सकते हैं कोण बी ए सी, कैसे लिख सकते हैं? यानी कहने का मतलब जहां पे कोण बनेगा उसको कहाँ रखेंगे? बीच में। कहाँ रखेंगे? तो इसको कोण ए को हम कोण ए को जो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। किस कोण की बात किए? ए का। ए का बात करना होगा तो या तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण सी ए बी। आ रहा है ना ए, कोई दिक्कत? सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से हमको बात करना, ये वाला कोण कहते हैं ए बी सी, कोण ए बी सी। ए बी सी बोले तो ये वाला कौन हो गया? सी बी ए बी बोलेंगे तो भी ए कौन होगा, ठीक है। चलो उसके बाद हो गया ये वाला कौन था? ए सी बी या ए बी सी ए, तो हम लिख सकते हैं ए सी बी। जो बीच में होगा ना वो समझ लेना वो कौन की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए हटा दे इसको। तो कौन तीन गो, भुजा तीन गो। अब जो हम लोग देखेंगे शीर्ष, शीर्ष भी क्या गो है, यानी वर्टेक्स, वर्टेक्स भी क्या गो? तीन। ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई दिक्कत? यहाँ तक। अब देखिए त्रिभुज का एक गुण है, आगे हम लोग 9th में चूंकि साबित करके पढ़ना था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये त्रिभुज पे लिख लीजिए, तो त्रिभुज के लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना? तीनों कोनों का योग कितना? 180 डिग्री होता है। कितना होता है बुआ? 180 डिग्री होता है। यानी लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? यही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि त्रिभुज के बारे में इतना हम लोग मोटा मोटी बात जान गए, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि लिखेंगे हम लोग भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज का कथी? प्रकार, एंड बेस्ड ऑन कथी? साइड, साइड के आधार पर हम लोग देखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होता है? भुजा के आधार पर त्रिभुज है ना, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है तो देख लीजिए। पहला समबाहु त्रिभुज, कौन सा बाहु? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समधि ना, हाँ समधि सब सुनना है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है बुआ। चलिए एंड तीसरा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, सबका इंग्लिश भी लिख देंगे। चलिए सम का मतलब होता है बराबर, समझ लो सम का मतलब होता है बराबर, अब बाहु मतलब होता है भुजा, है ना। तो वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा कथी हो? बराबर हो, है ना। सम का मतलब कथी हो गया? बराबर। बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज तो जानवे करते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका सब का भुजा कथी हो? सब भुजा बराबर होगा तो उसको समबाहु कह देंगे। सम द्वि बाहु, द्वि मतलब दू, सम मतलब बराबर, तो वैसा त्रिभुज जिसका दू गो भुजा कथी हो? बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे, है ना। विषम का मतलब होता है बराबर नहीं, है ना, बराबर नहीं। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर न हो उसको कह देंगे कथी? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए, हम इसका इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक है, फिर पढ़ते हैं आगे आगे। अच्छा अच्छा, कहाँ? 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, अच्छा यहाँ छूट गया को, लगा दो को, अब ठीक है। कहाँ? ए, अच्छा इसमें कौन छूट गया? होता है, चलिए लिख लीजिए। अरे बुआ यहाँ पे को नहीं लगे, कहने गया, कहाँ लगवा दिया था? हाँ, हम शॉर्टकट परिभाषा लिखे थे, तुम लोग क्या यार। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है, बस हो गया इतना ही, को नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, उतारिए तो इसका, जल्दी उतारिए। एक उतारने के बाद 1 नंबर का हेडिंग बना लीजिएगा, कथी? समबाहु त्रिभुज, 1 नंबर हेडिंग बनेगा अपना उतारने के बाद, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश तो लिखवा दें यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्क्लेन ट्रायंगल, ठीक है। चलिए इसके बाद हेडिंग बनाइएगा जल्दी फटाफट। चलिए सर, तो परिभाषा लिखेगा
वैसा त्रिभुज है ना, वैसा त्रिभुज इसका सभी भुजा कथी हो, इसका सभी भुजा कथी हो, बराबर हो, या प्रत्येक भुजा कथी हो, बराबर हो। वैसा त्रिभुज इसका सभी भुजा बराबर हो, या प्रत्येक भुजा लिख सकते हो बराबर, ठीक हो। बात कथी है, सेम है, बराबर हो। कथी कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर ऐसा ना कि देवा देना काका ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि सब भाई भुजा बराबर होगा, सब भुजा बराबर होगा। चलिए नाम कुछ दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अच्छा इसको मानेंगे हम 5 cm, कितना मानेंगे बुआ, 5 cm, तो ये कितना हो जाएगा 5, ध्यान दो बुआ, ये कितना हो जाएगा, कारण क्या है, क्योंकि इसका सभी भुजा कथी है, बराबर। कोई दिक्कत, तो लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी बराबर कथी, बी सी बराबर ए सी, समझ में आ रहा है सबको, ई और ई, देखो ए बी बी सी ए सी, तीनों कथी है, बराबर है। कितना माने हैं हम लोग, 5 cm, समझ में आया, तीनों हो जाएगा बराबर। अच्छा चूंकि हम यहाँ पे जान चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, राइटिंग बंद करो रे, ध्यान दो, 100। तो जब सब भुजा बराबर, इसमें से सब कोण भी कथी होता है, बराबर होता है, ठीक है, सब इसमें कोण भी कथी होता है, बराबर होता है। तो बराबर होना भी चाहिए सब कोण, तीनों मिला के जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 भी होना चाहिए समबाहु त्रिभुज में। तो कितना कितना कीजिएगा कि तीनों बराबर हो जाए और 180 भी हो जाए जोड़ने पर, तो 60 60 और कथी 60, इसमें प्रत्येक कोण भी कितना हो जाएगा 60 60। तो कोण ए प्लस बराबर कोण बी बराबर प्लस करा दिया गया, बराबर कोण सी बराबर कितना 60 डिग्री। बोलो समझ में आ गया, यानी इसमें सब भुजा बराबर भी होता है और सब कोण भी होता है बराबर, ठीक है। चलिए बस इतना ही था लिखना, इसमें 2 नंबर का हेडिंग बनाएंगे हम लोग। चलिए इसको लिखिए, चलिए बुआ ध्यान दीजिए, 2 नंबर हेडिंग बनाइएगा सभी लोग। अथी है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और परिभाषा लिखिए, लिखिएगा वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सिर्फ 2 भुजा बराबर हो, 2 भुजा बराबर हो, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। चलिए बुआ ध्यान दीजिए, फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग। इसमें क्या बोला है, सिर्फ क्या को भुजा बराबर होगा, 2 गो, कोई 2 गो भुजा बराबर मान लीजिए। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें जो है ई और ई कथी है, बराबर, ठीक है। या आप ई बराबर मान सकते, कोई 2 गो मान लीजिए बराबर, ठीक ना, तीसरा बराबर नहीं होगा, कोई 2 गो बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अभी 3 हो, क्योंकि ये दोनों बराबर है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या माने हैं बराबर, हम लोग ए बी बराबर का थी ए सी माने, कितना मान ली है अपना से 3 cm। ये ध्यान रखना कि 2 गो भुजा का होगा बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब जो है रूल होता है कि जो भुजा बराबर होता है उसके सामने वाला कोण भी कत होता है, बराबर होता है, और जो कोण बराबर होता है उसके सामने वाला भुजा भी कत होता है, बराबर होता है। तो यहाँ हम इसमें क्या सीखना है कि ई भुजा बराबर है और कौन भुजा बराबर है, ई भुजा बराबर है। तो ई भुजा के सामने कौन सा कोण हो गया, कौन सी हो गया, ई भुजा के सामने देखिए था कौन कौन सी हो गया, बी हो गया, यानी यहाँ पे कौन बी और कौन सी हो जाएगा, बराबर, है ना, बराबर भुजाओं का सम्मुख। अच्छा सामने वाला को सम्मुख बोलते, कैसे बोलते हैं, सम्मुख। तो समान भुजाओं का सम्मुख कोण भी कैसे होता है, बराबर होता है, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि कथी बोलते हैं इसको, चूंकि समान भुजाओं का कथी, समान भुजाओं का कथी सम्मुख कोण, कथी बुआ, सम्मुख कोण, कोण कथी होता है, बराबर होता है, बराबर होता है ना, इसलिए कोण बी बराबर कोण कथी हो जाएगा, सी हो जाएगा,
कितना डिग्री होगा पता नहीं, लेकिन बराबर होगा। ठीक है, चलिए बाद में जानेंगे कितना होगा ना होगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड नंबर हेडिंग बनाइए, मक्खी परेशान कर लेंगे। चलिए थर्ड नंबर क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, गुण जानते जाइए त्रिभुज। चलिए परिभाषा लिखेंगे, आप लोग लिखते रहिए, ठीक है, ये इजी है। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर ना हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा, इसका कोई भुजा बराबर न हो, कथी कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे बात कर लेते हैं, ये कोई त्रिभुज हो सकता है, मान लेते इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। तीनों कथी है, अलग अलग है, तीनों एक दूसरे से बराबर नहीं। यानी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर नहीं है कथी, बी सी बराबर नहीं है कथी, ऐसे, यानी कोई बराबर इसमें नहीं है। ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है कैसा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने भुजा के आधार पर त्रिभुज को देख लिया है। अब देखेंगे कोण के आधार पर। पहले इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद कोण के आधार पर हम लोग देखेंगे। चलिए भाई ध्यान दीजिए, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, राइट। और भुजा के भी आधार पर कितना होता है, 3 प्रकार। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको क्या, कि यदि आपको समझना है कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज क्या है, तो आपको सबसे पहले कोण के प्रकार समझना पड़ेगा। कथी के प्रकार, कोण के प्रकार। तो ज्यादा नहीं हम बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण क्या होता है सिर्फ बस। ठीक है, बाकी आप कोण के प्रकार 9th में पढ़े होइएगा, तो समझ न्यून कोण क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे। न्यून कोण, ठीक है, कथी, न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब होता है वैसन कोण जिसका वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक हो, 90 डिग्री से कम हो। यानी कहने का मतलब जो है 0 और 90 डिग्री के बीच वाला कोण को कथी कहेंगे हम लोग, न्यून कोण कहेंगे। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाला कोण को कथी कहेंगे, न्यून कोण। जैसे मान लेते कोई एंगल है, यानी कोई कोण बन रहा है जिसको जो 88 डिग्री है, तो क्या यह न्यून कोण होगा, यस न्यून कोण होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए कोई 75 डिग्री है, मतलब यह न्यून कोण है। तो न्यून कोण मतलब का थी जिसका वैल्यू कितना हो, 0 से 90 डिग्री। जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, कथी नाम है, सोनम, काजल। काजल और सोनम के बीच में कौन है, तो पुष्पा है। तो बीच का मतलब कहते 0 से ऊपर लेना है और 90 से कम लेना है, ठीक है ना। यानी माइनस में जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। यानी 0 से बड़ा हो जाएगा तो 1 डिग्री भी हो जाएगा, 2 डिग्री भी हो जाएगा, 50 डिग्री भी हो जाएगा, 85 भी हो जाएगा, 89 डिग्री भी हो जाएगा, लेकिन 90 नहीं ले सकते, ठीक है। यानी 0 और 90 के बीच वाला जो कोण होगा कथी होगा, न्यून कोण। कथी हो जाएगा, न्यून कोण। समझ में आ गया ना। चलो भाई आगे बढ़े। अच्छा, एगो न्यून कोण दे दिया है कितना, x, तो दूसरा हो जाएगा y, या दोनों मिला कितना हो जाएगा, होना चाहिए भाई 0 90 के बीच। ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो न्यून कोण हो गया क्लियर। दूसरा कथी है भाई, समकोण। तो समकोण का मतलब वैसा कोण जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। हाँ, एक समकोण अर्थात 90 डिग्री। ध्यान रखना, एक समकोण अर्थात, हाँ। एगो होता है पूरक शब्द, एगो होता है संपूरक। तो पूरक शब्द भी पूछेगा तो यही होता है संपूरक, यानी समकोण को पूरक भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसको लिख देते इधर, इसको कथी को कहते हैं, पूरक भी कहते हैं। ठीक है, चलो बाद में लिखा देते हैं, ठीक है, रहने दो। पहले समकोण समझ में आया, समकोण का मतलब वैसे कोण जिसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला है अधिक कोण। पहले ये शब्द का कि नहीं समझोगे तो फिर त्रिभुज समझ में नहीं आएगा। अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच वाला जो वैल्यू होगा कथी होगा, अधिक कोण होगा। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच वाला मान कथी होगा, अधिक कोण होगा। बोलो समझ में आया। तो बताइए, तो 110 डिग्री कौन सा होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा, बताइए, अधिक कोण होगा। ठीक है, 189 डिग्री कथी होगा, आए जा 189 नहीं, 179 डिग्री कथी हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 120 डिग्री कथी हो जाएगा, अधिक कोण। समझ में आ गया ना, ये दोनों के बीच वाला 91 डिग्री कथी हो गया, अधिक कोण। समझ में आया, ये दोनों के बीच में आना चाहिए जब वैल्यू अधिक कोण हो जाएगा, 90 डिग्री राइट रहेगा तो समकोण हो जाएगा, और 0 और 90 के बीच में होगा तो मीन कोण हो जाएगा। अभी वो शब्द का जिक्र किया था कथी, पूरक। कथी, पूरक। समझ लो भाई, पूरक का मतलब होता है, पूरक का मतलब क्या होता है समझ लिया। पूरक मतलब होता है दो कोणों का योग कितना, 90 डिग्री। पूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग। इसमें लिख देते दो कोणों का योग, दो कोणों का कथी योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90। अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना, 90 डिग्री। ये इसका सूत्र हो गया। एगो निकालना है तो इधर रहेगा, एगो के भेज के उधर से घटा लेंगे। जैसे मान लेते हैं एगो है 80 डिग्री, तो अगला पूरा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री होगा ना भाई, क्योंकि दो को मिला के कितना होना चाहिए, 90। एगो 80 थे, अगला कितना 10। कोई कैसे, तो मान लेते हैं एक से दे लेता 80 है ना, एक से दे लेता कथी 80, तो वाई चाहिए ना हमको, तो क्या करेंगे 90 में से 80 को घटा लेंगे, तब बच गया कितना, 10 आया कि नहीं। समझ में आ गया। तो इस तरह से पूरा कैसे निकालेंगे, तो दो कोणों का योग रहेगा 100 सॉरी दो कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री, तो एगो दे ले रहेगा तो एगो को माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है, अपना निकल जाएगा। चलो जो दे ले रहेगा उसी को माइनस कर लो, बच्चल है से, ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ पे समपूरक। कथी, समपूरक एगो शब्द होता है, समपूरक। समपूरक तो इसका मतलब होता है दो कोणों का योग कितना, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग जो है होगा भैया 180 डिग्री। अर्थात x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एगो मान लेते हैं 120 दे दिया था, अगला कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं एगो दे दिया 150 दे दिया था, अगला बच्चा से कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। समझ आ गया। तो पूरक मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री, और संपूरक मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री। ध्यान रखना, तो कभी कभी इसका परिभाषा लिखोगे समकोण तो कह देगा क्या एक समकोण बराबर क्या हो सकता है, तो एक पूरक हो सकता है। ठीक है, पूरक का मतलब भी दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस शब्द पहले आपको समझ में आ गया होगा, तो एक नंबर का हेडिंग डालेंगे हम लोग। पहला हेडिंग क्या डालेगा आपका, न्यून कोण त्रिभुज। क्या होगा भाई, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये लिखना है, ठीक है, ये सब लिखना है आपको समझने के लिए, घेर लेना, क्योंकि ये जो है सिलेबस से हटके बात बताए हैं, लेकिन ध्यान होना चाहिए था। ठीक है, तो घेर लेना। न्यून कोण त्रिभुज क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या होगा, तो वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। कथी हो, न्यून कोण हो, है ना। कथी का लगा, न्यून कोण त्रिभुज का लगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, या उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, जो भी आपको भाषा अच्छा लग रहा है लिख लो। समझ में आया। यानी प्रत्येक कोण कथी होगा बुआ, न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण मतलब 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो मान लेते हैं ए हो गया, ई बी हो गया, कथी हो गया सी। मान लीजिए कितना ले सकते हैं, 55 डिग्री ले सकते हैं, क्या न्यून कोण है ना। इसको मान लेते हैं कितना है 45 डिग्री। एक बात बता रहे हैं, चाहे 60 डिग्री ले लो, कितना ले लिए 60 डिग्री। तीनों का मिलाकर कितना होना चाहिए 180। ये ध्यान होना चाहिए, तीनों कोणों का कितना होता है 180। तो इधर 55 इधर 60, तो 60 दूना 120 में से 5 घटाते कितना हो गया 115 हो गया। हमको पुराना कितना है 180, 115 हो गया ऑलरेडी। तो और चाहिए कितना आपको 65 डिग्री, 65 नहीं चाहिए, 65 75, हाँ ठीक है, कितना चाहिए 65। ठीक है, जरूरत हो गया 180 हुआ कि नहीं, 55 प्लस 60 प्लस कितना 65, 5 10 के 0, 6 6 12 5 17 1 18 हो गया 180। चलिए समझ में आ गया ना। तो ये तीनों कोण कथी होगा, न्यून कोण है कि नहीं। चलिए तो लिख सकते हैं कोण ए, इधर लिखने की जरूरत है नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कथी हो, न्यून कोण हो। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। कॉमा जरूर देना, ठीक है ना, तो अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो अब बताओ, क्या हम लोग इससे पहले जो त्रिभुज भुजा के आधार पर पढ़े थे, समबाहु त्रिभुज पढ़े थे ना। एक बार देखो उसको, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, देखो अब बताओ, याद नहीं तो देख लो। 60 60 60 है ना, तो क्या वह न्यून कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा कि नहीं, बोलो जल्दी। प्रत्येक कोण जब 60 60 डिग्री हुआ तो क्या वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। हाँ, तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेंगे कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज
हाँ भी एक प्रकार का कथी है, एक प्रकार का न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। क्योंकि कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कथी हुआ, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और 60 डिग्री एक क्या है, न्यून कोण ही तो है। चलो इतना लिखिए। चलिए बुआ ध्यान रखिएगा। अब जो है 2 नंबर हेडिंग बनाएंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। जो नहीं लिखा है इसको थोड़ा हाली हाली लिखिए और हेडिंग बनाइए समकोण त्रिभुज जल्दी। समकोण त्रिभुज 2 नंबर हेडिंग बनाइए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखिएगा। परिभाषा, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, ऐसे लिखिए, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, कथी हो, समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कहने का मतलब जो है, यदि हम त्रिभुज बनाते हैं और उसमें कोई एक कोण कथी हो जाए, समकोण हो जाए। समकोण मतलब अभी बताया था ना, समकोण का मतलब 90 डिग्री। हाँ ध्यान रखना है। तो ये लीजिए भाई, फिगर बना रहे हैं इस तरह से और इस तरह से, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज 90 डिग्री पर खड़ा है बुआ तो समझ लो समकोण है। और सीधा होगा, कैसा होगा, सीधा होगा, कैसा होगा बुआ, सीधा। और समकोण का साइन इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। यानी इसमें ई वाला कोण कथी है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ए बी और सी, ई वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, अर्थात समकोण बोले या 90 डिग्री बोलो, बात कथी है, सेम है। इसमें कौन सा कोण समकोण हो गया बुआ, कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्या लिखे हैं, कोई एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, समकोण हो, कथी हो, समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक चीज समझ लो, कोई भी चीज, ध्यान रखिए, कोई भी चीज खड़ा है, जैसे हम लोग जमीन पर खड़ा है, तो जमीन पर खड़ा है ना भाई, तो जमीन के साथ अपना कितना डिग्री का कोण बना है, देखो हम ऐसे खड़ा है और जमीन इस तरह से नीचे लेटल है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी इस तरह से ना हम खड़ा, ये हो गया, ये जमीन हो गया, इस तरह से, तो यहाँ पे जो कोण बना है कितना बना, 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे समझिए और क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं, थोड़ा सा समझ ले, ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, कथी कहते हैं, तो ये समकोण है, इसके सामने वाला जो भुजा उसको कथी कहेंगे हम लोग, कर्ण कहेंगे। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, कथी बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। चलो अब जो बच जाता है उसमें से एगो आधार एगो होता है लंब, है ना, कोई आधार हो सकता है, कोई लंब हो सकता है। तो ये हो गया, मान लेते हैं आधार हो गया, कथी हो गया, आधार, या कथी हो सकता है, लंब हो सकता है। ई हो सकता है लंब या कथी, आधार हो सकता है, कोई दिक्कत है। चलो अब कहिए कैसे लंब आधार हो गया, ये हम नहीं समझे, कोई भी लंब कोई भी आधार हो जाएगा कैसे, तब हुआ जब तक समकोण के अलावा, सुनिए बाद में लिख लीजिएगा, जब तक समकोण के अलावा, कथी के अलावा, हाँ समकोण अर्थात 90 डिग्री के अलावा, बुआ बाद में लिखना ध्यान दो, जब तक 90 डिग्री के अलावा कोई कोण न दे, तो ये बचा हुआ यानी कर्ण के अलावा, यह फिक्स है, यह फिक्स है, ई और ई फिक्स नहीं है कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ई फिक्स है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाला ही कर्ण होगा, ठीक ना। यदि आपको आधार और लंब फिक्स करना है तो इसके अलावा कोई कोण होना चाहिए, है ना। तो जब 90 डिग्री के अलावा कोई कोण देगा तो उसके सामने वाला हो जाएगा लंब, अब बच जाएगा से आधार। क्या समझे हम लोग, तो 90 डिग्री के अलावा कोई कोण देता है तो उसके सामने वाला कैसे हो जाएगा, लंब, अब बच जाएगा से आधार। मान लेते हैं इसमें कोई एंगल दे दिया है, ई वाला एंगल का चर्चा कर लिया है, यानी कोण कुछ भी दे दिया है, मान लो कि कुछ भी दे दिया है, तो दे दिया है तो ये कैसे हो जाएगा, इसके सामने वाला। चलो एक बार फिगर बना दे हम इसमें, आए एक बार फिगर बना देते हैं, ठीक है, हाँ इधर बना देते हैं। चलो अभी तो फिक्स नहीं था इसमें, लेकिन इसमें फिक्स करेंगे अभी, ए बी सी, ठीक है। मान लेते ये वाला एंगल कुछ डिग्री दे दिया, कुछ भी होगा, 5 10 20 25 कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, पता नहीं। तो भैया फिक्स क्या है, ई कर्ण है, ई तो फिक्स है ना, ई कर्ण है से ई फिक्स है,
90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा फिक्स है, लेकिन इसके अलावा एक और कोण दे दिया है तो उसके सामने वाला हो जाएगा लंब। इसके सामने कौन है, ये ना आएगा, इसके सामने वाला कथी जगह बुआ, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। बच गया से आधार। बोलो समझ में आया कुछ? लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, कैसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। तो ध्यान रखना, कर्ण को कभी कभी एच लिखेंगे संकेत में, लंब को हम लोग पी लिखेंगे और आधार को बी लिखेंगे। छोटका लिखे बड़का लिखे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इतना ही नहीं, इसमें और समझना है, बाद में लिखिएगा, समझिए पहले। अभी तक हमने जाना कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला होता है कर्ण, बच गया से लंब या आधार। तो ये बच गया से लंब या आधार हो सकता है, या लंब आधार हो सकता है। लंब या आधार फिक्स कब होगा, जब समकोण के अलावा कोई कोण दे। समकोण के अलावा जब कोई देगा तो वो हो जाएगा कोण के सामने वाला लंब, अब बच जाएगा से आधार। यहाँ तक। अब देखिए इसमें क्या होगा, एगो लॉजिक लगा देगा कि भैया मान लेते हैं कि ये दोनों कोण भी कथी है, बराबर, सॉरी भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा कथी है, बराबर। ये कभी भी दोनों के बराबर नहीं होगा, ये हमेशा जो है कर्ण जो है हमेशा ये दोनों से बड़ा ही होगा। ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि कर्ण हमेशा ये दोनों से बराबर है, यानी कर्ण जो है लंब और आधार से हमेशा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें ई वाला और ई वाला अर्थात लंब और आधार कथी दे दिया है, बराबर दे दिया है। लंब और आधार कथी दे दिया है, बराबर, कथी दे दिया है, बराबर दे दिया। अब बराबर दे दिया है तो क्या होगा, तो याद कीजिए कोई त्रिभुज देखे थे जिसमें दो भुजा बराबर था, याद करो, क्या देखे थे, याद करो, याद आया, उसका नाम कथी था, समद्विबाहु त्रिभुज। तो भैया इसका नाम कथी है, समकोण नाम, कथी नाम है, लेकिन इसमें कथी दे दिया, दो भुजा बराबर भी दे दिया है, तो नाम क्या हो जाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण इसलिए क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है, और समद्विबाहु क्यों लगा दे, क्योंकि दो भुजा भी बराबर। बोलो समझ में आ रहा है? आइए तो भाषा लिखेंगे, एक और फिगर बना देंगे, है ना, एक और फिगर बनाएंगे हम, इधर बना दे, चलो इधर बना देते हैं, इस तरह से समकोण के बना रहा है। अच्छा उल्टा टेढ़ से कोई मतलब नहीं है, ऐसे बना सकता है फिगर, देखो तो कहेगा हमेशा इधर से बना रहे हैं, इस तरह से लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। बता सबसे पहले तो ये बताओ भाई, ए बी को नाम कुछ भी दे सकता है, बताओ तो समकोण कौन होगा, ई होगा, ई होगा, ई कौन होगा, ई होगा समकोण, कर्ण इसमें कौन हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, एसी कर्ण हो जाएगा, इसका नाम दे दे एच, संकेत में लिख सकते हैं ना, बताए थे उधर, चलो। अच्छा मान लो ई कौन का जिक्र है, लंब कौन हो जाएगा, अब बच गया से आधार। बोलो समझ में आ गया? अच्छा हम अभी बताए हैं कि दो भुजा बराबर है, ई वाला और ई वाला, यानी लंब और आधार इसमें कथी है, बराबर है, तो बराबर है भैया, तो इसका नाम कथी जगह, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब जो भुजा बराबर था, जो भुजा याद करो उसमें पढ़ाया था, जो भुजा बराबर उसके सामने वाला कोण भी कथी होगा, यानी भैया ई बराबर है और ई बराबर, तो इसके सामने कौन हो जाएगा, ई वाला कोण कितना हो जाएगा, अब 60 कैसे होगा से बता रहे हैं, 60 नहीं होगा, भले 45 होगा, कितना होगा, कैसे होगा, 45 से बता रहे हैं। तो ई वाला कोण बराबर, ई वाला भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी कैसे होगा, बराबर, ई भुजा बराबर तो इसके सामने वाला कोण भी कैसे होगा, बराबर, बराबर मतलब 45 डिग्री। हमको ये कैसे 45 मान लिए, हमको समझ में नहीं है, तो बउआ हम जानते हैं तीनों कोण का ये कितना 180, तो ये 90 है ऑलरेडी, 90 है ना, और चूंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो 90 है, तो कोण भी इसका कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कि तीनों को जोड़ने से 180 होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है कि भैया ये जो है कितना हो जाए, मतलब तीनों के जोड़े तो 180 हो जाए, तो 45 और 45 ही करने पर 45 45 90 और 90 180 हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जब, अब आप लिखिए, हम भाषा लिख देते हैं उसको लिखिए, अब लिखिए, जब हम यहाँ पे भाषा लिख रहे हैं, जब समकोण त्रिभुज में, समकोण जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, तो उसे समद्विबाहु है ना त्रिभुज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चले, कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे नीचे से, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में, समकोण समद्विबाहु
त्रिभुज में है ना न्यून कोण कौन सा कोण? न्यून कोण 45 डिग्री का होता है। न्यून कोण जैसा लिखिए, प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक न्यून कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। ठीक है, ये फिगर बनाइएगा ना बुआ, ये फिगर बनाइएगा तो फिगर के नीचे लिख लीजिएगा, इसमें कथी नाम है इसका? ए बी। कथी नाम है? ए बी। और ए बी बराबर लिख लीजिएगा कथी? बी सी। ठीक है, बराबर लिख लीजिएगा कितना? बस बी सी खाली लिखिएगा, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, इतना भाषा लिख लोगे, इसको अंडरलाइन कर लेना। चलिए उतारो तो फिर समझा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो लैंग्वेज लिखाया गया है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कथी लिखवाएं कि जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में जब दो गो भुजा कथी हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्या नाम होगा? समकोण समद्विबाहु। समकोण मतलब समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री दिले, इसे समकोण हो गया। और समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर दिले है। अब यहाँ से प्रश्न यह बनेगा, तो बताइए कि समकोण समद्विबाहु का न्यून कोण कितना डिग्री का होता है? तो देखिए लिखा दिए यहाँ पे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण कथी 45 डिग्री का होता है। ये दोनों न्यून कोण बचेगा, क्योंकि अच्छा एक चीज और क्वेश्चन बन सकता है, बताइए समकोण त्रिभुज में कथी में? समकोण त्रिभुज में कै गो समकोण बनाया जा सकता है? है ना, कै गो बताइए? एक गो से ज्यादा नहीं बना सकते। क्यों? कारण समझिए, क्योंकि हम जानते हैं तीनों कोण का कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यदि हम दो गो बनाने के सोचे तो ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा, तो दुइयों में 180 हो गया, तो तीसरा का कहाँ गया? 0 डिग्री थोड़ी ना हो जाएगा। कौन कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ डिग्री होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। या तो आपसे पूछे, भूल चूक से पूछ दे, बताइए कि एक त्रिभुज में कितने समकोण संभव है? तो ओनली 1। ठीक है, एक के अलावा यानी एक से अधिक होगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आइए, अब है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या लिखिएगा? वैसा त्रिभुज भाषा लिखिएगा, वैसा त्रिभुज है ना जिसका कोई एक कोण जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ सर, अब क्या लग रहा है? आप पढ़ के नहीं लिख रहे हैं। लिखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो। कथी हो? अधिक कोण हो। कथी कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी समझिएगा बुआ गौर से, मान लो त्रिभुज है, सही से बनाना आप लोग। ठीक है, इसका नाम ए है, बी है और सी है। मान लेते 120 डिग्री हुआ। 120 डिग्री है तो बताओ तो न्यून कोण है, समकोण है कि अधिक कोण हुआ? अधिक कोण है ना। तो हम परिभाषा क्या लिखा? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कथी हो? अधिक कोण। कोई एक कोण कथी हो? देखिए इसमें एक कोण अधिक कोण है ना, बाकी कितना है पता नहीं। बाकी कितना है ई, और कितना होगा पता नहीं। क्या एक त्रिभुज में अधिक कोण कितने संभव है? एक त्रिभुज में अधिक कोण कितना संभव है? एक से अधिक क्यों नहीं होगा? क्यों देख लीजिए, 120 ही हो गया। 90 से ज्यादा लेना पड़ेगा अधिक कोण का मतलब है। तो जैसे 90 से ज्यादा, मान लो इसको 100 ले लेते हैं तो कितना हो गया? 120 और 100 कितना हो गया? 220, जो कि संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया 120, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं। मान लो कितना हो गया? मान लो 40 डिग्री। कितना है? 40। तो कितना हो गया? ये 20 डिग्री होगा, है ना? तब ना हो गया कितना? 180 हुआ कि नहीं? चलिए, तो इसमें कौन सा कोण आपका अधिक कोण है? कोण बी बराबर कितना? 120 डिग्री। बस वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो आज हमने त्रिभुज का प्रकार देखा, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, और सबको बारीकी से हमने पढ़ा। कल जो है इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और क्या करेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव करने के बाद जो है हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे, और हो सकता है तो एक्सरसाइज भी शुरू कर दें। ठीक है, चलिए आज भर रहने दीजिए। मैथ्स निकाले केमिस्ट्री।